हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के टॉपिक में देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होता है और इस पर कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं। लिखा भी गया है यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि सबसे पहले ये समझिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो आप इसके पहले जो भी फॉर्म पढ़े हैं, यानी कि आप सबसे पहले पढ़े क्या, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा क्या पढ़े, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, और तीसरा पढ़े क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और नेक्स्ट पढ़े नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी का दूसरा नाम क्या था, रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड देन आज का टॉपिक हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सब में देखे थे क्या कि सबका कोई ना कोई एक फॉर्म होता है, ठीक उसी तरह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक फॉर्म होता है। और यह किस फॉर्म का होता है तो देखेंगे, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म होगा, तो यहां पर आप ध्यान देंगे इसमें दो फॉर्म होते हैं। कौन फॉर्म होते हैं, दो। अब कौन कौन से, तो ये देखेंगे पहला हम ले लिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और जो दूसरा फॉर्म है वो है हम लोग का दूसरा फॉर्म ये क्या रहेगा हम लोग का, तो ये dx बाई dy हो जाएगा। यहां पर क्या है dy बाई dx, तो यहां पर क्या होगा dx बाई dy, और प्लस देख रहे हैं यहां पर क्या है प्लस py, यहां y है तो यहां पर भी क्या है y, देख रहे हैं y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो py, लेकिन यहां पर क्या रहता है ये px रह जाएगा, और यहां पर क्या है q। ध्यान देंगे यहां पर क्या है dy बाई dx, y का डेरिवेटिव तो py, यहां पर क्या है dx बाई dy, x का डेरिवेटिव तो px। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली, केवल ये x के फंक्शन होंगे। और इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए हैं उसी का ये फंक्शन होगा p और q। तो यहां पर किसका फंक्शन होगा, किसके रेस्पेक्ट में किए हैं डिफरेंशिएशन, y के, तो ये वेरिएबल होगा, यानी p और q जो फंक्शन होगा वो किस वेरिएबल में, y में। फिर ध्यान देंगे y का डेरिवेटिव तो p के साथ y है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में p और q उसी वेरिएबल में फंक्शन होगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, x का डेरिवेटिव तो p के साथ x आया है, और p और q कौन सा फंक्शन होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में है, तो p और q किसका फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा। तो वैसे ही जैसे यहां लिखे हैं वैसे यहां भी लिखते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, यहां पर क्या है x ओनली, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है, तो यहां बोलेंगे y ओनली, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, इसके बाद हम लोग ये फॉर्म जब पहचान लेंगे, इस फॉर्म का होगा तो कैसे बनाएंगे और इस फॉर्म का होगा तो कैसे बनाएंगे। तो अब यहां देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इस फॉर्म का होगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग को IF चाहिए। IF मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग का काम क्या रहेगा, IF फाइंड करना। तो हम लोग IF फाइंड कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये कितना होता है, ये a का पावर p, ध्यान देंगे ये p, और p किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। तो यहां पर क्या रहेगा, dx रहेगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलिए e का पावर p तो रहेगा ही, यही p रहेगा, लेकिन अब ये किस वेरिएबल में रहता है, y वेरिएबल में, इसलिए यहां क्या होगा dy। आई होप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। एंड देन हम लोग का क्या हो जाएगा, नाउ द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा यहां से, तो ध्यान दीजिए यहां पर x है, तो x
इंटू आई एफ, जो ये आई एफ रहेगा, इक्वल टू यहां पर क्या रहेगा, क्यू इंटू आई एफ, और ये क्या रहेगा यहां पर, ये रहेगा डी वाई, क्योंकि क्यू भी वाई का फंक्शन और ये जो आपका आई एफ आएगा वो भी क्या आएगा, वाई का ही फंक्शन आएगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, डी वाई। अब बोलिए यहां पर क्या रहेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, बोलिए, तो ये फिर वही क्या देखे, वाई पी के साथ क्या वाई है, तो यहां पर क्या होगा वाई इंटू आई एफ, यहां पर क्या देखे थे आप, पी के साथ x था तो x इंटू आई एफ, बट यहां पर क्या है, p के साथ y है तो y इंटू आई एफ इक्वल टू फिर वैसे ही q इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए q किसका फंक्शन है, तो देखिए x का, आई एफ भी देख रहे हैं ये भी किसका है, x का, तो यहां पर क्या रहेगा dx, और इसी को आप प्रोसीड कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पहले क्या करें हम लोग, फॉर्म पहचाने कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का है, या dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्म का है। अब किसी भी फॉर्म का हो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, और अगर वह dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का होगा तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और अगर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू होगा तो उसके लिए x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इस पर बेस्ट कुछ एग्जांपल्स को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को, देख रहे लिखा भी गया है, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब इसमें थोड़ा ध्यान लगाइए कि दोनों फॉर्मूला कौन सा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू और dx बाई डी वाई प्लस क्या px इक्वल टू क्यू। तो कौन सा फॉर्मूला है, आप देखेंगे तो ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस ये पूरा p के स्थान पर है और ये क्या है y, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या q, और q के स्थान पर क्या है 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये सही है। अब ये जिस फॉर्म का है उसको लिखिए, यानी क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो लिखते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है ऐसा। तो p के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर और q के लिए 1, तो क्या लिख सकते हैं, देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स, p क्या है y का कोएफिशिएंट, यानी y का कोएफिशिएंट है, यानी कि y में जितना से गुणा किया गया है तो y में इस पूरे से गुणा किया गया है तो ये पूरा आ गया, एंड q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो q इक्वल टू क्या है 1। ठीक है ना, अब देखे भी तो क्या किए थे हम लोग, p और q, उसके बाद क्या करते हैं if फाइंड करते हैं, तो लिखिए देयरफॉर if इक्वल टू क्या देखे थे, तो e का पावर p, और p किसका फंक्शन है x का, तो ये dx ऐसे। अब इसको इंटीग्रेट ये सॉल्व कीजिए इसको, तो e का पावर p के लिए क्या आएगा 1 माइनस 2x बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो पहले सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e का पावर क्या हो जाएगा यहां से 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस ये क्या हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर और ये dx हो जाएगा ऐसे। अब यहां ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाएगा e का पावर, ये तो हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स माइनस, और यहां क्या हो जाएगा, देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग लॉग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा यहां से। तो ये क्या है हम लोग का, तो ये रहा हम लोग का आई एफ। अब क्या लिखेंगे, नाउ
नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप ऐसे भी, इज क्या लिखे थे हम लोग। तो यहां पर क्या है, ये dy/dx ये इस फॉर्म का है, तो इसके लिए क्या आया था आपको याद होगा, लिखे थे हम लोग y इंटू आई एफ। अगर स्टूडेंट्स आपको ध्यान नहीं आ रहा हो ये, तो थोड़ा सा वीडियो को बैक में करके देख सकते हैं। क्या था, y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ, और किसके रेस्पेक्ट में, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए q किसका फंक्शन है, तो q तो यहाँ कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। आई एफ किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये dx, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर आप चाहेंगे तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं e का पावर -1/x, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू e का पावर log, और ये क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर ये -2, x का पावर -2। आप पूछेंगे ये कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जानते हैं log, अगर यहां पर a पावर b हो तो पावर को हम क्या करते हैं, और लिख लेते हैं, यानी कि इसको लिखते हैं हम लोग b log a, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर जो माइनस है उसको हम क्या किए, पावर बना दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 है तो ये -2 हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं, समझ रहे हैं। और अब ये फिर ये अलग अलग कैसे हो गया, तो एक और फॉर्मूला होता है x का पावर m इंटू x का पावर n इक्वल टू x का पावर m प्लस n, ऐसे होता है। तो ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हो गया। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो चलिए आपके लिए क्या करते हैं, एक स्टेप इसको और बढ़ा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से e का पावर -1/x लिख सकते हैं, इंटू, या इंटू नहीं, यहां पर क्या कर दीजिए प्लस, और यहां हो जाएगा log x का पावर -2। आई होप अब इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे, कैसे समझे आप। तो यहां से माइनस इसको यहां लेके चले गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको लिख दीजिए e का पावर -1/x प्लस तो नहीं रहेगा, यहां इंटू रहेगा, इंटू e का पावर log, और ये क्या हो जाएगा x का पावर -2। अब देखिए यहां पर log का बेस कुछ नहीं तो क्या है, यहां पर e है, कुछ नहीं तो क्या है, e है। तो यहां पर और यहां पर दोनों e है, इसलिए क्या बचेगा, इसका पूरा रिजल्ट बचेगा केवल x का पावर -2। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं e का पावर -1/x इंटू 1/x², ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर -2 बचेगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x²। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से y इंटू आई एफ का वैल्यू, ये पूरा e का पावर -1/x इंटू 1/x² इक्वल टू q का वैल्यू कितना है, यहां से आप देखे भी हैं, यहां से देख लीजिए 1 है, तो 1 इंटू आई एफ का मतलब क्या है, ये पूरा, यानी कि e का पावर -1/x, e का पावर कितना हो जाएगा, -1/x इंटू 1/x², और ये dx, सही है ना। अब क्या लिखेंगे इसको, y इंटू e का पावर -1/x इंटू 1/x² इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, e का पावर -1/x इंटू 1/x², और ये dx, सही है। अब यहां से थोड़ा सा समझिए, हम लोग क्या करते हैं, e का पावर, और ये 1/x को हम मानते हैं, यानी पुट -1/x इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग यहां से t, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/x² dx इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा dt। तो आप देख सकते हैं यहां से क्या आ गया, ये आ गया y इंटू ई का पावर -1/x इंटू 1/x² इक्वल टू, यहां से क्या आएगा e का पावर t इंटू ये हो जाएगा dt, ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इंटू ई का पावर -1/x इंटू 1/x², और इसको लिख सकते हैं e का पावर t प्लस c, ये कांस्टेंट हो सकता है। अब देखिए ये x से इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो y इंटू ई का पावर -1/x इक्वल टू, जैसे ही इधर जाके x² मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x² इंटू ई का पावर
टी, और टी के साथ ये रख दिया जाए क्या, -1/x, और ये प्लस में c, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा इस पर बेस्ड पहला एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, देखने लिखा गया है सॉल्व cos स्क्वायर x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 10x। तो लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इक्वल टू 10x। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अभी आप दोनों फॉर्म में क्या देखे थे कि dy/dx हो या dx/dy हो, उसके साथ कोई भी दूसरा टर्म नहीं था। तो यहां पर dy/dx के साथ क्या है, cos स्क्वायर x, तो यहां से इसको हम लोग फ्री करते हैं। इसका मतलब क्या, ये फ्री कैसे होगा, तो इस टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS में और RHS में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से तो इसको काट देगा, तो क्या बचेगा dy/dx, लेकिन यहां पर क्या आएगा y/cos स्क्वायर x, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू y इक्वल टू, यहां से क्या आएगा sec स्क्वायर x इंटू 10x, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहां समझिए, ये देख रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म आ गया, बोलिए बिल्कुल सही समझे, कौन सा dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ऐसे आया। तो लिखते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q, देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 10x, ऐसे हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, देयरफॉर if क्या हो जाएगा यहां से e का पावर p, और p कैसा फंक्शन है x का, तो हो जाएगा ये dx। तो क्या लिख सकते हैं इसको, e का पावर यहां से हो जाएगा ये sec स्क्वायर x dx, और इसका इंटीग्रेशन को पता है 10x होता है, तो ये आ जाएगा e का पावर कितना 10x। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां y है इसलिए y इंटू आई एफ। आप फॉर्म याद रखेंगे किस फॉर्म में कैसे स्टेप लेना है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्या, q इंटू आई एफ, और यहां पर q किसका फंक्शन है, तो q देख रहे हैं यहां से ये x का फंक्शन है, तो यहां पर क्या आएगा dx, याद रहेगा आपको। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या पुट करेंगे, e का पावर 10x, तो y इंटू e का पावर 10x इक्वल टू q का वैल्यू, तो q का वैल्यू क्या है sec स्क्वायर x इंटू 10x इंटू e का पावर 10x, और ये हो जाएगा कितना dx। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, 10x को मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x, तो लिखिए पुट 10x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा यहां से sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं y इंटू e का पावर 10x, ये तो इधर रहेगा ही, इक्वल टू यहां से देखिए 10x की जगह t, तो ये t इंटू e का पावर t, और ये sec स्क्वायर x dx की जगह पर ये हो जाएगा dt। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, बाय पार्ट, तो बाय पार्ट आप यूज करना जानते हैं, ये क्या होता है फर्स्ट आइलेट के आधार पर, और ये होता है सेकंड। तो यहां से जब इसको ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट को लोग करते हैं बाहर, सेकंड क्या करते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि ये e का पावर t dt माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा यहां से e का पावर t का एक बार और इंटीग्रेशन होता है, और जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ये e का पावर t और ये dt। यहां पर क्या यूज किए हैं बाय पार्ट, यहां से आएगा t इंटू e का पावर t माइनस ये e का पावर t, और ये रहा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये क्या आया y इंटू e का पावर 10x, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से y इंटू e का पावर 10x इक्वल टू t की जगह 10x इंटू e का पावर क्या हो जाएगा 10x,
माइनस ई का पावर ये क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहां से ई का पावर 10x कॉमन लेंगे और इधर ले जाकर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई का पावर माइनस 10x एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एग्जांपल नंबर 2 किस फॉर्म पर, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म पर 2 एग्जांपल। अब देखते हैं dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्म पर भी 2 एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, देखिए लिखा गया है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। लिखते हैं सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अभी यहां से ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये किस फॉर्म पर है, लेकिन इतना जरूर हमको समझ में आता है कि क्या करना है। सबसे पहले फॉर्म चेक करने के लिए तो dy बाई डी एक्स से फ्री करना है, तो यहां से dy बाई डी एक्स को क्या कीजिए फ्री कीजिए, तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्या उस टाइप से आ रहा है, इसके साथ कोई भी टर्म प्लस या माइनस में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको उलट करके देखते हैं, यानी कि उसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करके देखते हैं। तो क्या आएगा यहां से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dx बाई डी वाई इक्वल टू क्या किए अंश को हर में और हर को अंश में, तो इसको भी जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस 1। अब ये कुछ फॉर्म में आ गया, कौन सा फॉर्म, तो आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। फॉर्म था हम लोग का dx बाई डी वाई, दूसरा फॉर्म तो यही था dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में। तो देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए इधर तो dx बाई डी वाई है। अब इसके साथ क्या करना देख रहे हैं, x वाले टर्म को इधर लाइए, तो ये क्या है x वाला टर्म तो यही है, यानी कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x आ जाएगा इक्वल टू क्या y प्लस 1, ऐसे। अब आप क्या पढ़े थे कि यहाँ p और q क्या होगा, तो p और q या तो कांस्टेंट होगा या तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो y का ये फंक्शन होगा। तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म dx बाई dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर कीजिए dx बाई डी वाई, तो यहां भी है dx बाई डी वाई, यहां पर क्या है माइनस एक्स और यहां पर क्या है पी वाई, पी एक्स है ये, यहां पर क्या रहेगा पी एक्स। तो P के स्थान पर क्या आया P इक्वल टू -1 एंड Q इक्वल टू क्या आया, तो Q इक्वल टू आया, ये कंपेयर कीजिए y प्लस 1 ऐसे आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग IF फाइंड करते हैं, तो देयरफॉर IF इक्वल टू क्या होता है e का पावर p, और p किसका फंक्शन है, तो देखा ये -1 किसका है -1। तो यहां पर समझ में नहीं है क्योंकि यह क्या है कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्या p और q, अगर p नहीं पता हो तो आप q से समझ सकते हैं। q किसका फंक्शन है y का, या फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में हुआ है तो यहां पर भी y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहां पर dy, और यहां से इसको लिख सकते हैं आप e का पावर p की जगह पर क्या -1, तो ये हो जाएगा माइनस और ये dy यानी e का पावर -y, ऐसे आएगा। अब लिखेंगे क्या, नाउ द जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा यहां से, तो यहां पर x है तो x इंटू IF। अब देखे थे कि यहां पर क्या था py, तो आप y इंटू IF लिखते थे, px है तो x इंटू IF इक्वल टू
आई एफ इंटू क्यू, क्यू इंटू आई एफ लिखिए या आई एफ इंटू क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या, क्यू किसका फंक्शन है, वाई का, तो यहाँ पर डी वाई। यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी समझ सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो x इंटू आई एफ का वैल्यू e का पावर माइनस वाई इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा e का पावर माइनस वाई और q की जगह पर y प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू ई का पावर माइनस वाई डी वाई प्लस, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा ई का पावर माइनस वाई और ये डी वाई। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को यूज करना है इंटीग्रेशन का बाई पार्ट। तो ये हम लोग का होगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। आप ये इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो क्या करते हैं पहले वाले को बाहर, इसका इंटीग्रेशन, जैसे ही हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस वाई, फिर क्या होता है माइनस और इसका डिफरेंशिएशन 1 और ई के पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा प्लस वाई और ये ई के पावर माइनस वाई और ये डी वाई माइनस ई का पावर माइनस वाई और ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये एक स्टेप अभी और बाकी है, तो यहां पर भी इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां से क्या आएगा, तो ये x इंटू ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई का पावर माइनस वाई, देख सकते हैं प्लस, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस ई का पावर माइनस वाई, तो प्लस और माइनस, माइनस ई का पावर माइनस वाई और फिर यहां पर क्या है माइनस ई का पावर माइनस वाई प्लस में सी क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे में e का पावर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए x इंटू ई का पावर माइनस वाई, इस पूरे में से हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अब देखिए e का पावर माइनस वाई हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, देखिए यहां से बचेगा माइनस में y और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 ई का पावर माइनस वाई और ये तो कॉमन लिए हैं तो ये आएगा माइनस में 2 और प्लस में क्या है c। अब जब ये e का पावर माइनस वाई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो जब इसके बटा में आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके बटा में तो बचेगा, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 प्लस सी बाई ई का पावर माइनस वाई। देख सकते हैं, आप समझ रहे हैं कैसे, क्योंकि इसके बटन में आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो कैंसिल नहीं करेगा तो बटन बचेगा। अब इसको हम लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, ये भी माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू के इधर क्या बचा, तो c इंटू ई का पावर माइनस वाई, नीचे है तो माइनस में है पावर, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा ई के पावर वाई एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा थर्ड नंबर एग्जांपल। इस पर देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद इस टॉपिक को करते हैं फिनिश। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। आप देखने लिखा गया है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई क्यू प्लस वाई इंटू डी वाई। लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई क्यू प्लस वाई इंटू डी वाई। अब ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपको यह समझना पड़ेगा क्या कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म ले, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो आपकी मर्जी, आपको मन करे तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, या फिर आप dx बाई dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई, किसी को फाइंड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहां से dx बाई डी वाई फाइंड करते हैं, dx बाई डी वाई या dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, dx dy के बटन में गया है तो ये इसके बटन में आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई एक्स प्लस वाई क्यू प्लस वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या कर दें रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां से ये dx बाई डी वाई और यहां से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी वाई एक्स प्लस वाई क्यू प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही यहां से इसको सेपरेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, dx बाई dy इक्वल टू इसके बटे में इसको रखिए, तो ये क्या होगा yx बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या y प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको इधर लाइए, तो क्या लिख सकते हैं dx बाई dy माइनस y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर x इक्वल टू, यहां से क्या करते हैं y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हम लोग का dx बाई dy और ये माइनस y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा इक्वल टू में y, ऐसे बचेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे फॉर्म आ गया, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, हम लोग को फॉर्म मिल गया, तो लिखते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म कौन सा, तो dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इक्वल टू क्या, ये केवल y आएगा, ऐसे आएगा। तो देयरफॉर if इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या जानते हैं e का पावर p, और p का फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन है, y का, तो यहाँ पर हो जाएगा ये dy। यहां लिखते हैं e का पावर p का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है ये माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर में जो है यानी कि नीचे है, अगर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो क्या करते हैं, नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं। तो यहां से एक थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, e का पावर माइनस 1/2 इंटू 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। क्या किए, 2 से गुणा 2 से भाग, क्यों, ताकि नीचे वाले डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल जाए। तो यहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो e का पावर माइनस 1/2 और यहां हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, तो यहां से ये हो जाएगा हम लोग का ऐसे कि if का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, e का पावर, अब ध्यान देंगे माइनस 1/2 है, इसको हम लोग इस पूरे के पावर में ला रहे हैं, तो लिख सकते हैं e का पावर log 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर एक फॉर्मूला होता है e का पावर log ex, तो यहां क्या आता है x, और इस x के स्थान पर ये क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2, तो यहां से if का वैल्यू आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2। और यहां से जैसे ही इसको बटा में लाएंगे तो जो माइनस में है पावर वह हो जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 1/2, और 1/2 किसके बदले आता है, रूट के बदले, तो यहां से हो जाएगा 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज if। नाउ द जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा यहां से, तो देखिए क्या है यहां पर x देख रहे हैं आप, यहां से क्या x है, p के साथ क्या है x, तो क्या लिखेंगे x इंटू if इक्वल टू क्या लिखेंगे if इंटू q, और यहां से dy, क्यों dy, क्योंकि q या if किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, वैल्यू पुट कीजिए, x इंटू if का वैल्यू ये पूरा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू if का वैल्यू ये पूरा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट इंटू q का वैल्यू, तो q का वैल्यू कितना है, ये केवल y है, y और ये dy, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करते हैं यहां से हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब क्या 2 से गुणा और 2 से यहां भाग। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहां से आप इसको लिख सकते हैं
पुट कैसे सॉल्व करेंगे यहां से, पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं टी, तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2y dy इक्वल टू dt, देयरफॉर y dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये dt बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से 1 बाई रूट अंडर टी और ये y dy की जगह पुट करेंगे dt बाई 2, तो देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। तो यहां से क्या आएगा, जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर टी इंटू इस y dy की जगह dt बाई 2, तो यहां हो जाएगा dt बाई 2। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिए इसको हम लोग, t रूट हटेगा तो 1 बाई 2 ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस 1 बाई 2 और ये dt, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 1 बाई 2 t का पावर 1 बाई 2 और ये इंटू 2 बाई 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा यहाँ से t का पावर 1 बाई 2 प्लस c, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर t प्लस c, क्योंकि 1 बाई 2 जब हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट का सिंबल आ जाएगा। t का वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c, और ये इसका वैल्यू यानी कि x बाई रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, जैसे ही इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसल, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आप देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसके वर्किंग प्रोसेस को, साथ ही साथ जो आप फॉर्म देखे यानी कि 2 फॉर्म देखे dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, इस पर भी 2 एग्जाम्पल देखे, और नेक्स्ट फॉर्म क्या था dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, इस पर भी आप 2 एग्जाम्पल देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।